व्रत के खाने में ना मीठे की बहुत अहमियत है। जब भूख लगती है ना व्रत के दौरान, मीठा ही आपका सहारा है, वही बजाता है, वही लंबे अरसे तक, एक लंबे समय तक आपकी भूख को रोक के रखता है। तो आज हम बनाएंगे व्रत वाली खीर और इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे समक के चावल, जिसे बार्नयार्ड मिलेट भी बोलते हैं। समक बारीक सा कण होता है, छोटा टूटे हुए चावल की तरह दिखता है। चावल नहीं होता, इट्स अ मिलेट, लेकिन इसकी जो खीर बनती है ऑलमोस्ट वैसे ही लगता है कि जैसे आपने रेगुलर चावल की खीर बनाई है। सबसे पहले हम लेंगे मिल्क और उसे बॉईल करेंगे। वाइल मिल्क इज बॉइलिंग, हम बनाना को पील करके उसकी प्यूरी बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध, there you go, नाइस। बेस्ट रहता है अगर बनाना थोड़ा सा ओवर राइप हो, मतलब बाहर का छिलका थोड़ा जैसे काला पड़ना शुरू होता है, तब बनाना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। दैट्स द बेस्ट टाइम टू यूज़ बनाना फॉर एनी रेसिपी। इन द मीन टाइम ये है समक के चावल। तो क्या किया मैंने, इसको भिगो के रख दिया। करीबन 20 मिनट हुए हैं। भीगने से होता है कि इसकी जो कुकिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। दूध में बॉयल आ गए, इसलिए ये जो समक के चावल हैं इसे हम छान लेंगे। ये समक के चावल तैयार हुआ। अब इसे आराम से हमें पकाना है जब तक कि दूध थिक ना हो जाए। समक के चावल को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे ही वो पकेंगे दूध को थिक करना शुरू कर देंगे। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़ा सा काजू, पिस्ता और किशमिश। अगेन ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है और आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही सब जाएगा। ड्राई फ्रूट्स इसमें पकेंगे, वो भी थोड़े नरम हो जाएंगे। देख रहे हैं इसका दाना मोटा होता जा रहा है। इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। पता ही नहीं चल पाएगा कि ये रेगुलर खीर है या समक के चावल की। देखिए काफ़ी थिक हो गया, बिल्कुल अपना खीर का जैसा चावल होता है बिल्कुल वैसे पक गया है। इस स्टेज पे इसमें जाएगा मीठा यानी कि चीनी। साथ ही जो हमारा बनाना फ्लेवर्ड मिल्क था इस वक्त इसमें हम डालेंगे। और देखिए अगर आपको बनाना का फ्लेवर या कोई फ्रूट नहीं डालना, इस स्टेप को आप कंप्लीटली ओमिट कर सकते हैं। दैट्स इट। एक बार फिर से अच्छे से उबालेंगे इसे। एंड वाइल इट इज़ बॉइलिंग, यू नो, एक जिसे मैं कहता हूँ मेरा रामबाण, एक छोटा सा चम्मच घी का, देसी घी। अब ये इंग्रेडिएंट ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आपको किसी को नहीं बताना। ऐसा करने से ये होगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और पूछते रह जाएंगे, यार हम भी फॉलो कर रहे थे आपकी रेसिपी लेकिन वो बात नहीं आई। वो इसी से बनती है। अब इसको एक अच्छा बॉईल देंगे और देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी पोरिंग है। अभी निकालेंगे, ठंडी होकर अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। चलिए प्लेट करते हैं। ईजी, सिंपल टू कुक, डिलिशियस समक के चावल की खीर डन। अगर आपको बनाना फ्लेवर या कोई फ्रूट नहीं डालना, इट्स ओके। ऑल यू नीड टू डू इज डू नथिंग। फिर से, और अगर आपको नहीं डालना, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई विल अंडरस्टैंड। मैं ज़्यादा देर सीरियस रह नहीं सकता। आई नोटिस्ड अबाउट दिस माई सेल्फ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है।